नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू गिव योर 100%। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आज सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स, मेक श्योर दैट आपका माइंड जो है 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल है। एंड इफ यू गिव योर 100%, यू विल नेवर फॉरगेट इट। इफ यू गिव 100%, यू विल नॉट फॉरगेट इट। एंड डेफिनेटली अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, एक स्टूडेंट है जो कि 6 to 8 आवर्स प्रिपरेशन कर रहा है, बुक्स लेकर इधर उधर घूम रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक और स्टूडेंट है जो कि सिर्फ 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम 3 आवर्स मैक्सिमम प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन अगर इसका 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल है एंड इस स्टूडेंट का 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है, हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो दिमाग के अंदर भी जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वी फॉरगेट व्हाट वी हैव स्टडीड। तो किस तरह से जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हम जल्दी उसको ना भूलें, ताकि वो बहुत देर तक हमारे मेमोरी में रहे, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन व्हाट यू हैव स्टडीड। तो किस तरह से करना है ऐसा प्रिपरेशन ताकि आप जल्दी ना भूलो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है हमारे पास, सारा सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना होता है। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस दैट वी फॉरगेट व्हाट वी हैव स्टडीड। तो ऐसे किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप जो भी पढ़ोगे आपको ज़्यादा देर तक याद रहे एंड यू डोंट फॉरगेट इट इजीली। तो किस तरह से ऐसे प्रिपरेशन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। So we have champions batch for all MCET 2021 batch students. Now let me tell you what are the benefits. इसमें आपको structured live classes करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ live doubt clearing sessions होगा, कुछ quizzes and all conduct करवाया जाएगा, and आपको most important MCQs भी कराया जाएगा that will help you to do your preparations for your MCET by India's top educators. So you can use the code MASTERMIND in order to get a 10% discount, and for more details you can check the description box below. तो ये तो था अनाउंसमेंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कुछ भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्स के लिए कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी टॉपिक कर रहे हो, ना फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटाइजिंग द चैप्टर्स एंड प्रायोरिटाइजिंग द टॉपिक्स। देखो चैप्टर्स को तो प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर्स जो है सारा चैप्टर्स ही डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ ज्योग्राफी दिस इज एन एक्सेप्शनल केस जहाँ पर कि आपको ओनली 5 चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का तो कोई क्वेश्चन जो है सारे चैप्टर से ही आएगा आपके बुक से। सपोज फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है या फिर बायो है, आपका जो कि बुक्स है, बुक्स में जो भी चैप्टर्स है, हिस्ट्री सिविक्स हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उसमें आपको सारा ही चैप्टर्स पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन है। सपोज मैथमेटिक्स है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चैप्टर सेक्शन बी में आपको चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिलता है, एक चैप्टर है तो उसी में से सारा क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन रहता है, सारा क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर से रहता है, इट इज कॉम्बाइंड एंड गिवन। सो सारा चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स रहेगा, वेटेज, कोई चैप्टर से कम रहेगा, लेकिन डेफिनेटली सारा ही चैप्टर्स पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन जब भी कर रहे हो तो चैप्टर्स को हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, लेकिन टॉपिक्स। तो फर्स्टली यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस को ही फॉलो करना है, जो भी फर्दर रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर है वही पढ़ना है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टडिंग एनीथिंग विच इज आउटडेटेड और विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सिलेबस ऑफ 2021। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स है जो कि ज़्यादा फेमस टॉपिक्स है कि आप देखोगे कि रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उसमें वो टॉपिक्स अगर आपको बार बार दिख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस बार भी वो टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि A to Z जो चैप्टर में, सपोज कोई भी चैप्टर है उसमें से A to Z चीज़ आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो इसमें क्या होगा कि एक चैप्टर हो जाएगा, 2 चैप्टर ना, हमारे पास एक या फिर 2 चैप्टर नहीं है, मिनिमम 8 to 10 चैप्टर्स तो डेफिनेटली होगा ऑन एन एवरेज। तो आपको वो सारा ही चैप्टर्स करना है और सारा चैप्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्टली प्रायोरिटाइज करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर सिलेक्टिव स्टडी करना है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम भी करोगे तो मेक श्योर कि आप वो सबको फिर से रिवाइज करते जा रहे हो। तो हियर सेकेंड थिंग इज योर रिविजन। आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं सबके साथ ऐसा होता है, 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, वी फॉरगेट व्हाट वी हैव स्टडीड। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द थिंग्स आपको टाइम टू टाइम रिविजन इंपॉर्टेंट है। जो भी हम अपना ओन हैंड रिटन नोट्स होता है उसको पढ़ते हैं तो वो जल्दी हमारे मेमोरी के अंदर चला जाता है एंड वी डोंट फॉरगेट इट so very easily. So what you have to do, you have to write, prepare your own notes and study. I understand कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए सारा चैप्टर्स का नोट्स प्रिपेयर करें। तो आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट्स बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो सब्जेक्ट्स में या फिर कोई क्वेश्चन में, सो यू कैन प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स एंड उसको आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई चैप्टर है हिस्ट्री सिविक्स है या फिर कोई भी चैप्टर मतलब कर रहे हो हिस्ट्री सिविक्स से या फिर कोई भी सब्जेक्ट से, तो बेसिकली जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें से, जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए बोला है आपको राज्यसभा वाला वीडियो में, तो कोई भी चैप्टर में सपोज कोई क्वेश्चन है उसमें आपको 8 पॉइंट्स टू 9 पॉइंट्स बुक्स में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारा ही पॉइंट्स को करना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली उतना टाइम भी नहीं मिलने वाला है कि एक क्वेश्चन में आप उतना टाइम स्पेंड करो कि आप 8 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स लिखो। तो आपको क्या करना है, आपको 4 to 5 पॉइंट्स से पढ़ना है, जो कि सबसे फेमस वाला है अगेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम टू टाइम रिविजन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है कि प्रायोरिटाइज करना है, सेलेक्टेड स्टडी करना है एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू गिव योर 100%। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आज सपोज आपने हिस्ट्री पढ़ रहे हो या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स, मेक श्योर दैट आपका माइंड जो है 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल है एंड इफ यू गिव योर 100% यू विल नेवर फॉरगेट इट। If you give 100% you will not forget it and definitely अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, एक स्टूडेंट है जो कि 6 to 8 आवर्स प्रिपरेशन कर रहा है, बुक्स लेकर इधर उधर घूम रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक और स्टूडेंट है जो कि सिर्फ 2 to 3 आवर्स मैक्सिमम 3 आवर्स मैक्सिमम प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन अगर इसका 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल है एंड इस स्टूडेंट का 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है, इस स्टूडेंट का 100% कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन will remember the things for a longer duration of time. So are you getting what I'm actually trying to say? What you need to do, you need to prepare yourself whenever you are studying anything. You have to be there at the moment, and you have to do your preparations. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर हमने डिस्कस किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, whenever you are preparing anything, कोई भी स्टडी थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड ऑल, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट रीड इट अलाउड, लेकिन और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट है या फिर कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स है उसमें डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, या फिर आप केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन कर रहे हो, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको रीड इट अलाउड whenever you are studying। कितना स्टूडेंट्स का ऐसा हैबिट होता है, यू रीड इट इन योर माइंड, तो उस टाइप का हैबिट को छोड़कर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है दैट यू आर रीडिंग इट प्रॉपर्ली। रीड इट अलाउड whenever you are studying, you will feel interest। नहीं तो अगर आप ऐसे ही मन में पढ़ोगे तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए और ज़्यादा समय तक जो भी चीज़ आपने याद किया उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रीड इट अलाउड, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो मेक श्योर कि उसको आप जोर से पढ़ रहे हो, मन में नहीं पढ़ रहे हो, अदरवाइज डेफिनेटली आपको यू विल गेट बोर्ड। सेकंड इज रिविजन इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट रिविजन, क्योंकि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस दैट वी फॉरगेट। नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्टिव स्टडी, यू नीड टू डू सेलेक्टिव स्टडी व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग। उतना टाइम नहीं है कि आप सारा टॉपिक्स को ही देखो एंड योर कंसंट्रेशन लेवल शुड बी 100%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। मेक श्योर यू फॉलो ऑल दिस एंड उसके साथ साथ कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो,